प्रिय विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है बीए फाइनल ईयर आधुनिक भारत का इतिहास, जिसका प्रमुख टॉपिक है भारत परिषद अधिनियम 1935। भारत परिषद अधिनियम 1935 लॉर्ड साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर बनाया गया है। साइमन कमीशन भारत में 3 फरवरी सन 1928 को यहाँ आया था, जिसे श्वेत कमीशन भी कहते हैं। इनके जो 7 सदस्य थे, सारे के सारे ये अंग्रेज़ थे। इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था और इसमें भारतीयों ने इसका विरोध किया था, क्योंकि भारतीयों की ये मांग थी कि उनका भी इस 1919 अधिनियम की समीक्षा के लिए नाम प्रस्तावित किया जाए, लेकिन किया नहीं और सारे के सारे अंग्रेज सदस्य तय कर दिए गए थे। इसमें 14 भाग, 321 धाराएं तथा 10 अनुसूचियां थी। इसको प्रस्तावना का अभाव था, अतः 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना को इसके साथ जोड़ दिया गया। अखिल भारतीय संघ की व्यवस्था थी। यह संघ 11 ब्रिटिश प्रांतों, 6 चीफ कमिश्नर तथा देशी रियासतों से मिलकर बनना था। 1935 के अधिनियम में द्वैध शासन को समाप्त कर केंद्रीय स्तर पर लागू कर दिया गया था और इसको उत्तरदायी शासन के नाम से जाना जाता था और मूल रूप से प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की गई। इसमें 3 सूचियां बनाई गई। संघ सूची, इसके 59 विषय थे। प्रांतीय सूची, इसके 54 विषय थे। समवर्ती सूची, इसमें 36 विषय थे। संघीय सूची को 2 भागों में आरक्षित हस्तांतरित विषय के रूप में विभक्त किया। प्रतिरक्षा, वैदेशिक मामले, धार्मिक मामले मात्र ईसाई धर्म से तथा कबायली क्षेत्र आरक्षित विषय थे। मुद्रा, डाक, तार, रेल, रेडियो, वायरलेस हस्तांतरित विषय थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे गुलामी का दास्ता पत्र का, जिसमें अनेक ब्रेक तो थे पर इंजन नहीं था। संघीय विधानमंडल के 2 सदन थे। पहला था निम्न सदन, इसकी संख्या 375 थी और इसमें 125 सदस्य देशी रियासतों के लिए थे। द्वितीय था संघीय सभा, इसको उच्च सदन कहा जाता था। इसके सदस्यों की संख्या 260 थी। 104 देशी रियासतों से आते थे। इस प्रकार 1935 के अधिनियम द्वारा सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। इस संघ को ब्रिटिश भारतीय प्रांत, कुछ भारतीय रियासतें जो संघ में शामिल होना चाहती थी, उनसे मिलकर बनाया गया था। 1935 का अधिनियम प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया गया। केंद्रीय सरकार की कार्यकारिणी शक्ति गवर्नर जनरल में नियत कर दी गई और रक्षित विषय में प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, धार्मिक विषय, जनजातीय क्षेत्र सम्मिलित थे। बाकी सारे विषय हस्तांतरित ग्रुप में आ जाते थे। सन 1935 के अधिनियम द्वारा प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई। प्रांतीय विषय पर विधि बनाने का अधिकार प्रांतों को दे दिया गया। केंद्रीय सरकार का कार्य एक प्रकार से संघात्मक होता था। प्रांत की कार्यपालिका शक्ति गवर्नर में नियत थी तथा वह उसका प्रयोग ब्रिटिश सरकार की तरफ से करता था। केंद्रीय विधानमंडल के 2 सदन थे, विधानसभा और राज्य परिषद। इस प्रकार विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता था। गवर्नर जनरल को विघटित करने की शक्ति प्राप्त थी। 1935 के अधिनियम द्वारा बर्मा को ब्रिटिश भारत से पृथक कर दिया गया। 2 नए प्रांत सिंध और उड़ीसा का निर्माण हुआ। राज्य परिषद एक स्थायी संस्था थी, जिसमें 1/3 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते थे। केंद्रीय विधानमंडल की शक्तियां अत्यंत सीमित थी। गवर्नर जनरल अपने विवेक का अनुसार एक साथ दोनों सदनों को आहूत कर सकता था।
सत्रावसान कर सकता था, इसका विघटन भी कर सकता था। उसे विधेयकों पर वीटो की शक्ति थी। धन विधेयक पर विधानसभा की शक्ति अत्यंतिक थी। किसी विधेयक पर गतिरोध की दशा में गवर्नर जनरल संयुक्त अधिवेशन बुला सकता था। 1935 के अधिनियम द्वारा कुछ प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई। उच्च सदन विधान परिषद तथा निम्न सदन विधानसभा कहलाता था। प्रांतों की कार्यपालिका का गठन गवर्नर तथा मंत्री परिषद के द्वारा होता था। गवर्नर जनरल को 3 प्रकार की विशिष्ट शक्तियां प्राप्त थी। पहली थी विवेक की शक्ति, दूसरी थी विशिष्ट उत्तरदायित्व की शक्तियां, तीसरी थी मंत्रिमंडल की सलाह से प्रयुक्त शक्तियां। प्रांतीय सूची में समाविष्ट सभी विषयों पर प्रांतीय विधान मंडलों को विधि बनाने की आत्यंतिक शक्ति थी। वे समवर्ती विषय पर भी विधि बना सकते थे। वित्तीय विधेयक गवर्नर की पूर्व अनुमति से पेश किए जाते थे। कोई भी विधेयक बिना गवर्नर की अनुमति से कानून नहीं बन सकता था। किसी ऐसे विधेयक पर जिसको गवर्नर की अनुमति प्राप्त थी, सम्राट उसे अस्वीकृत कर सकता था। अपनी विवेक की शक्ति एवं व्यक्तिगत निर्णय की शक्तियों के परिणाम स्वरूप गवर्नर एक तानाशाह का कार्य करता था। 1935 के अधिनियम के विषयों को 3 श्रेणियों में बांटा गया था: संघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। अवशिष्ट शक्तियों पर अंतिम निर्णय गवर्नर जनरल को था कि इस कानून को कौन बनाएगा। विधियों में असंगति की स्थिति में केंद्रीय विधि प्रांतीय विधि पर अधिभावी थी। इस प्रकार सन 1935 के अधिनियम के द्वारा संघीय न्यायालय की स्थापना भी की गई। फेडरल न्यायालय के विरुद्ध अपील प्रिवी काउंसिल में की जा सकती थी। संघीय न्यायालय को 3 प्रकार की आधिकारिक शक्तियां प्राप्त थी: प्रारंभिक, अपीलीय और परामर्शदात्री। प्रारंभिक अधिकारिता के अंतर्गत संघीय न्यायालय संविधान के उपबंधों का निर्वाचन करता था या उससे संबंधित विवादों का। अपीलीय अधिकारिता के अंतर्गत संघ न्यायालय भारत स्थित सभी उच्च न्यायालयों के विनिश्चयों से अपील की सुनवाई करता था। संघीय न्यायालय को विधिक और सिविल मामलों में अपीलीय अधिकारिता नहीं दी गई थी। परामर्शदात्री अधिकारिता के अंतर्गत गवर्नर जनरल को विधि या तथ्य के किसी विषय पर सलाह देने का अधिकार प्राप्त था। जवाहरलाल नेहरू ने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा, यह अनेक ब्रेकों वाला इंजन रहित गाड़ी के समान है। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने इसे पूर्णतः सड़ा हुआ, गला हुआ तथा मूल रूप से बुरा और बिल्कुल अस्वीकृत बताया। तो इस प्रकार 1935 का अधिनियम जो स्वतंत्रता के बाद भारत में जब संविधान का निर्माण हुआ, उसमें 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। तो आधे से ज़्यादा उपबंध 1935 के अधिनियम से हूबहू ग्रहण किए गए थे। इस प्रकार 1935 अधिनियम, 1919 अधिनियम, 1909 अधिनियम, ये भारत के संविधान निर्माण में लगभग इसके हर उपबंध में कुछ न कुछ ग्रहण किया गया था। और इसमें जो 3 सूचियाँ थी, संघ सूची, प्रांतीय सूची, समवर्ती सूची, यह ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण की गई थी और इनको लगभग पूर्ण रूप से लागू किया था। और 1935 के अधिनियम द्वारा भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय, जिसको संघीय न्यायालय कहते हैं, उसकी भी स्थापना की थी। 1935 के अधिनियम में भारत में एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1 अप्रैल सन 1935 के अधिनियम द्वारा ये इसकी स्थापना की थी। और बर्मा को भारत से अलग किया गया था 1935 के अधिनियम द्वारा। और सन 1937 में पूर्ण रूप से बर्मा को अलग कर दिया गया था। इस प्रकार 1935 के अधिनियम द्वारा भारत में प्रथम आम चुनाव भी करवाए गए थे और 8 प्रांतों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार बनी थी और 3 प्रांतों में मिलीजुली जो सरकार कहते हैं मुस्लिम लीग द्वारा बनाई गई थी। इस प्रकार प्रथम आम चुनाव लगभग 1939 तक रहे थे। फिर किसी मुद्दे पर
इनको त्यागपत्र देना पड़ा था और फिर द्वितीय आम चुनाव करवाए गए थे। तो ये सारा दारोमदार सन 1935 के अधिनियम द्वारा लागू किया गया था।